सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। पार्ट 1 में हमने देखा था कि माई लास्ट डचेस जो पोएम थी उसमें ड्यूक अपनी डेड वाइफ की पेंटिंग दिखाता है और धीरे धीरे उसके ऊपर और ज़्यादा पोजेसिव और जेलसी पर्सनैलिटी सामने आने उसकी लगती है। अब पार्ट 2 में हम अपनी ड्यूक की जो जेलसी है उसका असली रीज़न बताता है कि इसी सेक्शन में पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट शॉकिंग लाइन भी आती है जिसका नाम है, या लाइन मैं आपको बताता हूँ, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। यहीं से रीडर्स को समझ आता है कि जो डचीज के साथ ऐसा क्यों हुआ था। चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सर ट्वेस ऑल वन, ड्यूक गुस्से में कहता है उसके लिए सब एक जैसे ही थे। इसका मतलब ये है ड्यूक को लगता था कि जो डचीज है वो उसको स्पेशल स्टेटस को वैल्यू नहीं करती है, उसको कोई ड्यूक को स्पेशल नहीं समझती है। उसके लिए ड्यूक और बाकी लोगों में कोई भी डिफरेंस नहीं था, उसके लिए सारे लोग ड्यूक के बराबर ही थे। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यानी कि ड्यूक कहता है कि मैंने जो एक्सपेंसिव ज्वेलरी और गिफ्ट दिए वो भी उसके लिए सब एक ऑर्डिनरी गिफ्ट थे। यानी कि ड्यूक चाहता था कि जो डचीज है वो उसके गिफ्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, सनसेट देखकर भी डचीज उतनी ही खुश हो जाती थी। मतलब इसका ये है कि जो नेचर की ब्यूटी भी उसके लिए उतनी ही प्रीशियस थी जितने उसके लिए ड्यूक के गिफ्ट थे। ये बात ड्यूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। द बोट ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल, अगर कोई सर्वेंट या कोई भी गार्डनर उसके लिए कोई चेरीज तोड़कर ला देता, ब्रोक इन द ओर्चर्ड फॉर हर, तो डचीज उस गिफ्ट पर भी जेन्युइनली हैप्पी हो जाती थी। मतलब उसका ये कहना था अगर उसका पति उसके लिए कोई बहुत प्रीशियस गिफ्ट ला कर दे या फिर कोई गार्डनर है उसके लिए सिर्फ चेरीज ही तोड़ के ला दे, वो दोनों के ऊपर सेम ही रिएक्ट करती थी। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, अपनी फेवरेट वाइट मूल पर राइड करना भी उसको इतना ही ज्यादा खुशी कर देता, उतना ही ज्यादा उसको खुश कर देता था। एंड ऑल ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अ लाइक द एरोइंग स्पीच, हर छोटी बड़ी चीज पर वो अप्रिशिएशन दिखाती थी, मतलब का हर किसी को वो थैंक यू बोलती और ब्लश एट लीस्ट, और कभी स्माइल भी करती थी कभी ब्लश भी करती थी। ये उसकी इनोसेंट पर्सनैलिटी को दिखाता है। ड्यूक इसे इनोसेंस नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट समझता था खुद के लिए। शी थैंक्ड मैन गुड, ड्यूक कहता है कि हाँ थैंक यू बोलना अच्छी बात है, बट थैंक्ड सम हाउ आई नो नॉट हाउ, लेकिन वो सबको एक ही तरीके से थैंक यू बोला करती थी। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यूक कहता है कि मेरे 900 साल पुराना रॉयल फैमिली नेम भी उसके लिए किसी ऑर्डिनरी गिफ्ट जैसा ही था। मतलब ये है कि ड्यूक को अपनी फैमिली स्टेटस और जो रॉयल ब्लड लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा घमंड था। विद एनीबडीज गिफ्ट, उसके लिए किंग का गिफ्ट और सर्वेंट का गिफ्ट दोनों ही बराबर थे और ड्यूक को ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था। वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ थ्रिफ्टिंग, मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता हूँ। उसका जो ईगो है वो इतना बड़ा था कि वो नॉर्मल कन्वर्जेशन भी नहीं करना चाहता था। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट, ड्यूक प्रिटेंड करता है कि उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। पोएम में वो लगातार इतनी फ्लुएंटली बोल रहा है, मतलब इसलिए रीडर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, अगर मैं क्लियरली भी समझा देता एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस्ड मी, और कहता मुझे तुम्हारी ये हैबिट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हेयर यू मिस और देयर एक्सकीड द मास्क, यहाँ तुम गलती करती हो वहाँ तुम लिमिट क्रॉस करती हो। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी ब्लेसन सो, मान लो डचीज मेरी बात मान भी लेती है। नॉर प्लेंटी सेट हर विट्स टू यूअर्स, और मुझसे आर्ग्यू भी नहीं कर। फॉर सूथ एंड मेक एक्सक्यूज, और अपनी मिस्टेक के लिए एक्सक्यूज भी देती। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, तब भी मुझे उससे समझना पड़ता। और ड्यूक के हिसाब से किसी को समझना उसकी इंसल्ट थी। यहाँ ड्यूक का हमें एरोगेंस अपने हाईएस्ट लेवल पर दिखाई देता है। आई चूज नेवर टू स्टॉप, पोएम की एक और इम्पोर्टेंट लाइन आती है। ड्यूक कहता है कि मैं कभी किसी के लेवल तक नहीं झुकता। मतलब इसका यह है कि उसका ईगो उसके रिलेशनशिप से भी ज़्यादा बड़ा था। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट, हाँ वो मुझे देखकर भी स्माइल करती थी। Whenever I passed her, जब भी मैं उसके पास से गुजरता था। But who passed without much the same smile, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम ये थी वो सबको बिल्कुल वैसे ही स्माइल करती थी।
यही जो उसकी ड्यूक की जेलिसी का असली रीज़न था। उसके लिए वाइफ की स्माइल सिर्फ उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए थी, ना कि सबके लिए। दिस ग्रू। ड्यूक कहता है कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। आई गेव कमांड्स। पोएम की सबसे फेमस एंड शॉकिंग लाइन अब आती है। ड्यूक सिर्फ इतना कहता है कि मैंने ऑर्डर्स दे दिए। पोएट डायरेक्टली नहीं बताता कि क्या ऑर्डर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जो क्रिटिक्स मानते हैं कि ड्यूक ने डचिस को मरवा दिया। ये एक तरीके से देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली कन्फेस कर लेता है कि उसने ही उसकी वाइफ को मरवाया था। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। इसके बाद जो डचिस की सारी स्माइल्स है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। यानी कि ये जो लाइन है वो इनडायरेक्टली उसकी डेथ को इंडिकेट करती है। जो इस पोएम के पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मर्डर वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक लाइन में पूरा ट्रूथ रिवील कर दिया। इसी वजह से ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पावरफुल लाइन्स में से एक मानी जाती है। देयर शी स्टैंड एज इफ अलाइव। अब सिर्फ उसकी पेंटिंग बची है। पेंटिंग हमेशा स्माइल करेगी, कभी किसी और को देखकर स्माइल नहीं करेगी। अब जो ड्यूक ने उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। जब वो जिंदा थी तब कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद पेंटिंग के रूप में वो उसके हमेशा कंट्रोल में ही है। सो गाइस, इस वीडियो से, इस पोएम से हमें ये पता लगता है जेलिसी अगर कंट्रोल ना हो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का रीज़न बन सकती है। ड्यूक के लिए लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका ईगो और स्टेटस था। अब पोएम के लास्ट सेक्शन में ड्यूक तुरंत अपनी नेक्स्ट मैरिज की बात करता है और जो नेपट्यून की स्टैचू का सिंबल दिखाता है, जिसे उसकी कंट्रोलिंग नेचर और भी क्लियरली सामने आ जाती है। सो गाइज, ये थी हमारा सेकंड पार्ट हमारी पोएम का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, वीडियो को लाइक भी साथ साथ में करते चलिएगा।